हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनफूल भाग एक की जो कहानी है सेमरकर फूल, तो सेमरकर फूल का भावार्थ हिंदी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। सेमरकर फूल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है कर्मदयाल। कर्मदयाल के बारे में इनकी एक और प्रमुख रचना है ततः नमः। ठीक है, तो ततः नमः के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है और आप लोगों को आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ततः नमः किसकी रचना है, तो कर्मदयाल की रचना है। तो कर्मदयाल जो है सेमरकर फूल कहानी के माध्यम से झारखंड की एक पवित्र प्रथा है सहिया प्रथा, तो सहिया प्रथा का वर्णन कर रहे हैं और इस कहानी के माध्यम से छिपे हुए जो भाव हैं सहिया प्रथा का उसको हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को एक पॉइंट ये भी बतला दूं कि 7 to 10th जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका मुख्य पत्र में मेंस पेपर में सहिया प्रथा के बारे में पूछा जा चुका है। 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के कहानी के माध्यम से अपनी जेपीएससी के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमरकर फूल में जो लेखक हैं वो कह रहे हैं धकड़ धुकुड़ सुनात है ईठन से राउरकेला कर कारखाना और चिमनी से भुसुर भुसुर भाका भाका के निकलत धुंगियाव दिसत है। आगे है फैक्ट्री कर कमिया मनक डेरा घरो धैर्य धैर्य अजगुत ठाठ रिंगी चिंगी झिलमिल झलकत है। क्वार्टर कर आसे पासे गच ब्रिज कर डायरे फूल दिख दिका मतलब दिका धैर्य फूलल है। तनिको बतास चले लहल प्रकृति कर अनजान मांदर कर धातिंग दांग सुइन झबरल डायर मन लहिस लहिस के झकझुमर खेले लगायना। पासे कर फगुनाही महुआ टिप टप लद लुद फद फुद चुवत है और डायर खोज से लहस जाए है। इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर राउरकेला में जो कारखाना है उसका जिक्र किया जा रहा है और कारखाना के पास जो कमियां लोग रहते हैं, कारखाने में जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। दिशत है कि मतलब कि दिख रहा है। ठीक है, फैक्ट्री का कमियां मन का जो डेरा है, जो रेंट में डेरा में जो रखते हैं, उनका घर जो है वो धैर्य 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 मतलब कि लाइन से। ठीक है, धैर्य धैर्य बोलते हैं, लाइन से बोलते हैं या एक लगस्ते भी बोलते हैं हम लोग, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। धैर्य धैर्य मतलब कि एक लाइन में। अजगुत ठाठ, अजगुत ठाठ का मतलब क्या हो जाएगा, अद्भुत, एकदम अद्भुत दिख रहा है। रिंगी चिंगी मतलब कि रंग बिरंगा और झिलमिल झलकत है, झलकत है मतलब कि झिलमिल सा दिख रहा है। ठीक है, और क्वार्टर के आसपास का जो पेड़ पौधे हैं उसका फूल जो है वो धिकाधार फूलल है। धिकाधार फूलल का मतलब कि जम के फूला हुआ है फूल, उसी को लिखा गया है यहाँ पर धिकाधार फूलल है। और तनिको बतास, तनिको मतलब कि थोड़ा सा भी बतास अगर चलता है, हवा चलती है, तो प्रकृति रूपी जो मांदर है यहाँ पर जो है वो बतला रहे हैं लेखक कि फूल है, पेड़ है, ठीक है, पत्ते हैं, तो अगर हवा चलती है, थोड़ा सा भी हवा चलता है तो वो सब आपस में जो टकराते हैं, हवा की सरसराहट है, तो इससे ऐसा लगता है कि प्रकृति का अनजान मांदर, मांदर के बारे में आपको पता है, नागपुरी समाज में हर घर में मांदर होता है, मांदर को दुल्हन की तरह सजा के रखा जाता है। ठीक है, तो बतला रहे हैं कि प्रकृति रूपी अनजान मांदर जो है ना वो धातिंग दांग आवाज सुनता है, माने सुनाई देता है। आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा गया कि मांदर कर आवाज कैसन होवेला, तो धातिंग दांग होवेला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो एमसीक्यू कराया जाएगा उसमें ये सब चीज आप लोगों को बतलाया जाएगा। तो प्रकृति का जो धातिंग दान सुन के जो झबरल डायर जो है, कौन सा डायर, तो आपका फूलों की डाली, महुआ की डाली, ये सब जब सुनता है प्रकृति का अनजान मांदर को, तो लहस लहस के, आप लोग को लहसुआ लुजरी नागपुरी लोकगीत के बारे में जब पढ़ाया गया है तो आपको समझाया गया है कि लहसुआ क्या होता है, लुजरी क्या होता है। लहस लहस के झुक झुक के नाचता है लोग ना, तो उसी को लहस लहस के बोला जाता है। ठीक है, झकझूमर खेलक लागे ना। ठीक है, तो डाली जो है, पेड़ के गच्छ वृक्ष जो है वो झूमर खेलने लगते हैं। और पासे कर फगुनाही महुआ, फगुनाही महुआ मतलब कि फागुन के मास में फलने वाला महुआ, उसी को फगुनाही महुआ कहा गया है। वो सब टिप टाप लदलुद फतफुद चुवत है, चुवत है मतलब कि गिर रहा है। ठीक है, महुआ जब पक जाता है ना तो पेड़ से टप टुप गिरते रहता है। ठीक है, खाने में मीठा भी लगता है। ठीक है, और डायर खोइच से लहेस जाए, खोइच से मतलब कि उसके गुच्छा जो है ना उसके बोझ से, खोइच से मतलब कि बोझ से। एक होता है खोइच और एक होता है खोचा। खोचा किसको कहते हैं, आंचल को खोचा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, ये एक सेमर का फूल का इमेज है, इसको आप देख लीजिए, बहुत सुंदर सा फूल होता है, ये फूल का पत्ता है और इसी को हम लोग कहते हैं टेम्बी। ये देख रहे हैं, ये वाला चीज क्या है, इसको कहते हैं टेम्बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पासे कर कुसुम कर लहसत लाल पतइयो अब दर छोरा सरियात है, ओकर झालर सिकरी संग कुसुम फूल कर काने लझर लझर लोरत है। तो इसका मतलब ये है कि पास में ही एक कुसुम का पेड़ है, उसका जो लाल पत्ता है लहसत है। लहसत है मतलब कि वो भी लहस रहा है, झुक झुक के नाच रहा है, ठीक है। अब दरछोरा सरियात है, दरछोरा का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव वे में। दरछोरा का मतलब एक के बाद एक या फिर छोड़ छोड़ के सज रहा है। सरियात है मतलब कि सज रहा है। देखिए यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जैसे कि पत्ता लगा इधर एक, ठीक है, फिर इधर एक पत्ता लगा, ठीक है, फिर एक पत्ता इधर लगा, ठीक है, फिर एक पत्ता इधर लगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक पत्ता लग रहा है, एक इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये गुच्छा में नहीं है, छोड़ छोड़ के है, तो इसको क्या कहेंगे, दरछोरा सरियात है। इसी को क्या बोलेंगे, दरछोरा सरियात है, दरछोरा सजा हुआ है, यही है। अब ओकर झालर सिकरी संग, आप झालर देखते हैं ना, झालर घर में जो लगता है वो किस तरह से रहता है, तो उसी का जो जो पत्ता है उसका जो शाखाएं हैं वो कुसुम का फूल का कान के पास लझर लझर लोरत है। लोर रहा मतलब लटका हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोइन में टेकसते टेकसते रेंगसते रेंगसते ठेंगा के कुसुम गच्छे ठेक के ढेर सनकुट जुलजुल पाकल छितराल केस के तनी संवार के लीलार कर पसीना के पोछलक तले लंबा सांस लेके छहियाक लागलक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सोनमत नाम की एक पात्र है, सोनमत नाम की एक बुजुर्ग महिला है, ठीक है। वो टेकसते टेकसते मतलब ठेक ठेक के जो होता है ना, लाठी लेके लोग कैसे चलता है, तो उसी बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। टेकसते टेकसते रेंगसते रेंगसते। ठेंगा, ठेंगा का मतलब होता है लाठी को हम लोग कहते हैं ठेंगा। बुजुर्ग लोग जब चलते हैं तो ठेक ठेक के चलते हैं ना, ठेक ठेक के चले ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो लाठी से ठेक ठेक के चले ना ऐसे बोला जाता है। तो ठेंगा लाठी को कहा जाता है, ठीक है। तो ठेंगा के कुसुम गच्छे ठेग के, ठेग के मतलब क्या होता है, ठेग के या फिर ओठंगा के ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ कि ठेंगा को सटा के कुसुम का पेड़ से सटा के रख दी, ठीक है। खड़ा करके सटा के, मान लीजिए कोई लकड़ी है या लाठी है, उसको खड़ा करके कैसे रख देता है लोग, सटा के, तो उसी को कहता है ठेग के ढेर सनकुट जुलजुल पाकल। देखिए यहां पर जुलजुल पाकल मतलब कि बहुत जोर से उसका जो पूरा बाल है, केस जो है छितराल केस। केस का मतलब क्या होता है, बाल छितरा हुआ, जो उसका बिखरा हुआ जो केस है, जो कि जुलजुल पाकल है, पका हुआ है, ठीक है। उसको तनी, तनी मतलब कि थोड़ा सा संवार के लीलार कर पसीना। लीलार का मतलब क्या होता है, माथा, ललाट, उसी को कहा जाता है लीलार, या अंग्रेजी में बोलते हैं फोरहेड, ठीक है। तो लीलार कर पसीना के पोछलक तले लंबा सांस लेके, लीलार का पसीना को पोछती है और लंबा सांस लेके छहियाक लागलक। देखिए ये छहियाक वर्ड जो है वो एक तरह का समासिक पद है, ठीक है। पेड़ के छां के नीचे आराम करने लगी। इस बात को सिर्फ एक ही शब्द में लिखा गया है, छहियाक लागलक, ठीक है। मतलब कि छां के नीचे सुस्ताने लगी, छां के नीचे, पेड़ की छां के नीचे आराम करने लगी, तो उसी को लिखा गया है छहियाक लागलक। आगे है, थाकल गतर काया भूकल प्यासल जीव लकलकात रहे मुदा जाए बैठे ला कुसुम कर छां में जहां दपदपात लहलह दोपहरिया में नहियर कर सुख रंग लागेला। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जो बूढ़ी जो है, सोनमत जो है, वो वृद्ध है, भूखी है, प्यासी है और बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो उसकी वजह से भूखी है और प्यासी है, ठीक है। और लकलकात रहे मतलब भूख की ललक है उसमें आई हुई है, ठीक है। भूख की ललक मतलब बहुत भूखे हैं, इसीलिए लकलकात रहे लिखा हुआ है। और दपदपात लहलह दोपहरिया में, आप लोग देखिएगा गर्मी के दिनों में 12 बजे कैसे एकदम दपदपात लहलह दोपहरिया रहता है, बहुत जोर की गर्मी रहती है, ठीक है। तो उसी बात को नगपुरिया में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि दपदपात लहलह दोपहरिया में, जब वो कुसुम के पेड़ के नीचे छांव में बैठी आराम की, छहियाक लागलक, तो उसको नहियर का सुख रंग लगने लगा। नहियर, माँ के घर को नहियर कहा जाता है। जब किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में चली जाती है, तो उसके माँ के घर को नहियर कहा जाता है, ठीक है। तो नहियर में जिस तरह का सुख रंग होता है वैसा ही फील होने लगा किसको, सोनमत को। काहे ऐसा होने लगा,
जब वो इस तरह से लहलहात दोपहरिया में कुसुम पेड़ के छांव के नीचे बैठी तो उसको नैहर का सुख रंग जैसा लगने लगा। इसी बात को यहाँ पर लेखक बतला रहे हैं। आगे है, थाकल हारल विपैत के से थमसल काया, सोनमत करियो का सकतक, दुख तकलीफ भुलाई के चायरो चगुर्दी देखे लागलक, पासहे कुछ सरकारी क्वार्टर मन रहे, क्वार्टर कर पासहे नवनूतन सिमर गज, रत रत लाल फूल से टहटहात रहे, दोहड़ियों कुछ रहे, मुदा फुलक करिया टेंबी, कुसुम कामनी सुकुमारी लालिमा कर काजर रंग लगात रहे। अब यहाँ पर जो है वो बतलाया जा रहा है कि सोनमत जो है थकल हारल कुसुम पेड़ के नीचे बैठी और चारों तरफ देखने लगी तो उसको क्वार्टर दिखा, ठीक है, और क्वार्टर के पास में ही एक नवनूतन मतलब कि नया सेमर का पेड़ दिखा, सेमर का गच रहा मिला उसको दिखा, जिसमें कि लाल फूल टहटहात रहे मतलब कि खिला हुआ था, बहुत सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं और सुंदर दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टहटहात रहे, ठीक है। अब दोहड़ियों रहे, दोहड़ियों रहे का मतलब क्या होता है कि नया फूल जो लगता है, जो नया फूल जो आता है ना वो पूरी तरह से फूला नहीं है तो उसको कहते हैं दोहड़ियों, ठीक है, फूल कर दोहड़ी इस तरह से बोला जाता है, ठीक है, डायर ने दोहड़ी है, फूल कर दोहड़ी है, इस तरह से बोला जाता है। तो दोहड़ियों कुछ रहे, फूल तो था ही, दोहड़ियों भी था, और मुदा फूलक करिया टेंबी, ठीक है, यहां पर मैंने आपको इमेज में दिखलाया ये फूल है और यहाँ पर ये जो है ये आप देखिए हरा और ब्लैक कलर का जो है इसी को कहते हैं टेंबी, इसी के ऊपर फूल की पत्ती निकली हुई है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लेखक जिक्र कर रहे हैं कि मुदा लेकिन फूलक का करिया टेंबी जो है ना वो कुसुम कामिनी सुकुमारी लालिमा कर काजल रंग लगात रहे। जो कुसुम है, जो फूल है, उसमें काजल की तरह मतलब कि लाल फूल में काजल लगा हुआ है उस तरह का प्रतीत हो रहा था, ठीक है। आगे है, मैना कौवा फच फूच डेग के चेरे बेरे चेर बेराए, फूले ठोर डुबाए रस पिए के लाइक रहे, ठीक है, सेमर के देख सोनमत के अपन डिंडा समय याद अलग, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मैना है, कौवा है, वो सब अपने चोंच से, ठोर मतलब कि अपने चोंच से, ठोर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसी को कहते हैं चोंच से फूल का रस को डुबा डुबा के पी रहा है, ठीक है। और सेमर को देख के सोनमत को अपने डिंडा, डिंडा का मतलब होता है कुंवारा, ठीक है, तो जब वो कुंवारी थी, जब वो जवान थी, वो समय सोनमत को याद आने लगता है। आगे है, उमर मुश्किल से 13-14 कर नवनूतन छटकट छिटौरी, मस्ताल मदमातल जवानी कर परिया में, पहिल आसार कर बैठ आए रहे से लखे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लेखक जो है वो सोनमत की जवानी का वर्णन कर रहे हैं कि जवानी में वो किस तरह से थी, डिंडा के समय में, कुंवारे के समय में एकदम छटकत छिटौरी थी, ठीक है, मस्ताल रहती थी, ठीक है, मस्ताल मतलब कि मदमस्त रहती थी। और जवानी का पारी जो होता है वो किस तरह से होता है कि आषाढ़ कर बाढ़ जैसन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहिल आषाढ़ कर बाढ़ आए रहे ऐसन। देखिए जेठ जो होता है ना वो गर्मी का महीना होता है, तो जेठ के बाद आषाढ़ होता है, आषाढ़े के महीना में पानी मारता है, उसी के समय से बारिश की शुरुआत होती है। जम के जब पानी मारता है ना तो जितना भी होता है, रोड हो गया, नदी नाला तालाब सब भर जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है, ऐसा लगता है, तो उसी तरह से जवानी होता है। उस बात को यहाँ पर लेखक जो है वो वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूति बनी काम धंधा में छरहर, मतलब कि सोनमत जो थी काम करने में एकदम तेज तर्रार थी, छरहर थी। छरहर का मतलब क्या हो जाएगा, छरहर का मतलब होता है बहुत फुर्तीला थी, काम बहुत जल्दी से खत्म कर देती थी। अब आगे है, पहाड़ों जाए के कसौआ काठी बोझा, मसमसात बोही लानत रहे, मतलब पहाड़ में चढ़ के काठी को लेके, बोझा को लेके, देखिए पेड़ों की लकड़ियों को जो काटते हैं ना तो उसी को हम लोग कहते हैं काठी, उसी काठी को हम लोग जोड़ते हैं तब उससे खाना पकता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं काठी। काठी और बोझा को वो पहाड़ में जाके बोह के एकदम ले आती थी। सोचिए कितना फुर्तीला ताकतवर थी, उसी को कहा जाता है छरहर, ठीक है। तले गांवक नदी में संगी साथी रिझे रिझ, पवेर पवेर खेल, हाइस बोल गीत गाय नहात रहें मुदा एखन। अब इसी बात को कंपेयर कर रही है अपनी जवानी का समय को और अभी के समय को कंपेयर करके सोनमत याद कर रही है और सोच रही है कि तले तले मतलब कि बाद में गांव का जो नदी था उसमें संगी साथी के साथ रिझे रिझ, रिझे रिझ मतलब कि हंसी खुशी, खुशी को कहते हैं रिझ, ठीक है। पवेर पवेर, पवेर का मतलब होता है पौरना, ठीक है, तालाब में जो तैरना जो होता है ना, तैरना को ही हम लोग पौरना कहते हैं, तो वही पवेर पवेर के इन लोग खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे बचपन में तालाब में, ठीक है, कि तैरते थे और छुआ छुएली खेलते थे, अभी भी गांव के बच्चे ज्यादातर लोग करते ही हैं लोग, ठीक है।
तो गांव के नदी में खेलते थे, तैरते थे, हंसते थे, बोलते थे और गीत गा गा के नहाते थे। उसी बात को सोनमत याद कर रही है। मुदा अखन, लेकिन अभी का समय जो है वो कैसा है, इसी को सोच रही है। और आगे है कि केरा पतैया लखे जन्म ली, बाढ़ली एके ठन, जितिया पतैया लखे भेली छिती छान। इस गीत को वो सोच रही है और गा रही है और बोल रही है कि देखिए, केला का जो पत्ता होता है ना, केला का थम होता है, तो उसके तना से ही पत्ता निकलता है, मतलब एक ही जगह का रहता है, ठीक है। लेकिन वही जितिया का पत्ता, जितिया का मतलब क्या होता है, पीपल का पत्ता जो होता है वो अलग अलग निकलता है, ठीक है, अलग अलग निकलता है पीपल का पत्ता, ठीक है। तो उसी बात को कह रही है कि जीती केरा पतैया लखे जन्म ली, केला का पत्ता की तरह एक ही जगह हम लोग जन्मे, एक ही जगह मिल बोल के माने हंसे खेले बाढ़े, ठीक है। लेकिन अभी के समय में जितिया पतैया जैसा, मतलब कि पीपल के पत्ते की तरह अलग अलग हो गए हैं। उसी बात को इस गाने के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से बताया जा रहा है कि केरा पतैया लखे जन्म ली, बाढ़ली एके ठन, जितिया पतैया लखे भेली छिती छान। तो इस बात को बताया जा रहा है। चलिए आगे है, इसने फागुन कर दिन सरई कर फूल, महमहात रहे, धैर्य धैर्य धधाल धविया कर धमकत फूल ऊपरे भंवरा मंडरात रहे, नदीक आयरक सेमेर लहलह लाल टेस, मोय और गांव के गंजू कर बेटी हिरमई, सेमेर कर फूल धैर के सेमेर फूल सहिया जोराली, छाती लगा ली, पता नहीं आइज मोर सेमेर फूल कहाँ आहे, जुपवासियों लागत है, मुदा आइज सोनमत अपने के रुके के नी पारलक और गाय उठलक। अब यहाँ पर जो है वो सोनमत फिर से सोच रही है और बोल रही है कि फागुन का दिन में जिस तरह के सरे का फूल जो है वो महकता है, सुगंधित होता है, धारेदार धवई का जो फूल होता है वो सब जो धमकता है, धमकता मतलब धमधम सुगंधित होता है, और उसके ऊपर जो भंवरा मंडरा रहा था, उसी के समय नदी के अराई, अराई का मतलब नदी के किनारे, सेमर का लहला लाल टेस्ट जो था, मतलब कि लाल फूल जो है, उसको देख के मोय और गांव के, इसके गांव की, सोनमत के गांव की गंजू थी। गंजू मतलब क्या होता है, गंजू बोला जाता है कई गांव के मालिक जो होते हैं ना, उसी को गंजू कहा जाता है, ठीक है। तो गांव का गंजू की बेटी थी जिसका नाम था हिरमैत। तो हिरमैत के साथ सोनमत जो है ना, वो सेमर फूल सहिया जोराई थी, ठीक है, छाती लगाई थी, मतलब कि एक दूसरे का गला मिली और दोनों को सहिया जुड़ा लिए थे, ठीक है। सहिया बहुत ही पवित्र प्रथा है, बचपन में लोग सहिया जुड़ा लेते हैं, या फिर सहिया जुड़ाने का समय भी बहान बताता है कि कोई स्पेसिफिक मंथ में सहिया जुड़ाते हैं। एक चीज और भी बतला देता हूं कि इसमें किसी भी तरह का धर्म, जाति, पंथ, समुदाय नहीं होता है। किसी धर्म के लोग किसी भी धर्म के साथ सहिया जुड़ाते हैं और उसको एकदम अपने परिवार की तरह संरक्षित रखते हैं, ठीक है, निभाते हैं लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी निभता है, ठीक है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ओदे वो हमर सहिया आजा है के, वो हमर सहिया आजी है के, इस तरह से लोग बोलते हैं ना। तो सहिया का मतलब होता है आपके जो आजा हैं और सहिया आजा हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम इज्जत पानी होता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सहिया प्रथा, ठीक है। सहिया प्रथा से आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेपीएससी 7 to 10 जेपीएससी मेंस में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सहिया प्रथा के बारे में डिटेल से बताइए, ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आगे है कि 12 बरिस सेमेर सेवली गे सजनी, सेहो सेमेर लागलक आकाश। अब ये जो है इसमें, इस गीत में जो है वो सोनमत को अपना जुपवासियों लग रहा है, मतलब कि सोनमत सोच रही है कि हम हिरमत से सहिया जुड़ाए और सहिया जुड़ाने के बाद पता नहीं आज मेरी सहिया कहाँ है। जुपवासियों लागत है मतलब कि उसको फीलिंग स्लीपी हो रहा है, मतलब कि स्लीपी फील कर रही है, उसको नींद आ रही है। लेकिन वो सोनमत जो है ना, हिरमत के बारे में सोच सोच के अपने आप को रोक नहीं पा रही है और ये गाना गा रही है कि 12 बरिस सेमेर सोयली गे सजनी, सेहो सेमेर लागलक आकाश, मतलब कि 12 बरस तक सेमर का पूजा, मतलब कि सेमर को सेवा किए। देखिए सेमल का फूल जो होता है ना, ठीक है, यहां पर देखिए ये है इमेज, सेमल का फूल जो होता है, सेमल का पेड़ होता है एकदम, देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ठीक है। तो ये 12 बरस के बाद फिर फूल देना शुरू करता है। तो उसी बात को लिखा गया है कि 12 बरिस सेमर सेवली, 12 साल तक सेमर की सेवा किए, और सेहो समर लागलक आकाश, और वो भी सेमर का जो फूल है ये देखिए कितना ऊंचा में लगा है, जिसको पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है सहिया प्रथा का भाव बतलाया जा रहा है, ठीक है, कि साथ में तो सहिया हम लोग जुड़ाए, साथ में ही रहे, और 12 बरस के बाद फिर हम लोग अलग हो गए, बिछड़ गए, ठीक है, जो अब एक दूसरे से मिल पाना संभव नहीं है।
तो उसी बात को इस गाने के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से लेखक हम लोग को बतला रहे हैं कि 12 बरिस सेमर सेवली के सजनी सेहो समर लागलक आकाश। ठीक है, ये सेमर का पेड़ है, इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। बहुत सुंदर फूल फूलता है, बहुत सुंदर दिखता भी है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनमत बुढ़िया कर सुरुस गीत सुन के आसे पास कर खेलक छुआ मन कूदते आलाए तले छुआ मन गीत गावे कर जिद करे का लागलाए। बूढ़ा बुढ़िया मन छुआ मन में मूर्ख माया रखे ना सहेले थाकल भूकल जीवो में एक दूठो गीत गाय दलक एगो चेंट छोड़ा झट पूछलक। अब यहाँ पर जो है वो सोनमत क्या करती है ना कि गीत गाने लग जाती है, तो आसपास के जो बच्चे हैं वो सब उसके पास आ जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि और गीत सुनाओ। अब बूढ़ा बुढ़िया जो होता है ना वो बच्चा लोग से उन लोगों को बहुत लगाव रहता है, इसीलिए भूखे प्यासी थी लेकिन भी एक आध ठो गीत सुना देती है। अब आगे है एगो चेंट छुआ झट पूछलक। एक तो जो शरारती बच्चा था, चेट मतलब शरारती बच्चा था, वो पूछता है आजी तोर का नाम हके, दादी तुम्हारा क्या नाम है? तो सोनमत बोलती है सोनमत। फिर पूछता आजी तोर घर कने आहे। फिर पूछता है कि आजी मतलब दादी आपका घर कने मतलब कि कहाँ है, किधर है? तो फिर सोनमत बोलती है ढेर ढेर दूर धमसल जवानों ले शायद दिनक डगर आहे। तो ये बोलती है बहुत दूर है, जो हृष्ट पुष्ट जवान आदमी भी अगर है ना, धमसल जवान का मतलब हृष्ट पुष्ट एकदम मजबूत जवान आदमी भी है, उसको भी 4 दिन लगेगा डगर नापने में। ठीक है, तो 4 दिन लगेगा मजबूत आदमी को भी जाने में, इतना दूर है मेरा घर। तो फिर छुआ पूछता है कि आजी तोर क्यों न खाए जे मांग खातीस। तो बच्चा फिर से पूछता है कि दादी तुम्हारा कोई और नहीं है कि तुम मांग के खाना खा रही हो? तो सोनमत तनी ठमकलक। तो सोनमत को थोड़ा सा झटका लगा। ठीक है, तो और आचरा कर कोना से आंखक ढरकत लोर के पहुंच के हिम्मत करके कहलक आहे बाबू। तो सोनमत बोलती है कि अपना आचरा से मतलब अपने आंचल से अपने आंखों का जो लोर का मतलब क्या होता है? लोर का मतलब होता है आंसू। आंसू को पोंछती है और बोलती है हिम्मत करके कि हाँ बाबू है। तो फिर तो कहाँ है आजी? तो फिर बच्चा पूछता है कि कहाँ है आजी? तो सोनमत बोलक आज से ढेर बचर पहले राउरकेला के खदान बनत रहे, मोर नोहरी रंग महरंग कर एको बेटा कहलक न पूछलक घर छोड़ के चल गेलक। अब यहाँ पर सोनमत जो है वो बोलती है आज से ढेर बचर पहले मतलब कि बहुत साल पहले राउरकेला खदान मतलब कि राउरकेला के खान बन रहा था, तो उसमें काम करने के लिए मेरा एक नोहरी रंग का बच्चा, नोहरी मतलब कि सांवले कलर का एक बच्चा जो था, जो कि महरंग मतलब कि एक ही बेटा था। तो ये बोलने का एक तरीका होता है, नोहरी रंग कर महरंग बेटा। ठीक है, मतलब किसी का एक के बेटा है ना तो उसको इसी तरह से बोला जाता है महरंग बेटा है। ठीक है, किसी को कहता है लाड प्यार बहुत जिसको मिलता है उसी को बोला जाता है महरंग बेटा। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है मोर नोहरी रंग कर महरंग कर एगो बेटा कहलक ना पूछलक घर छोड़ के चल गया। मेरा इकलौता बेटा जो था, जो मेरे लिए काफी प्यारा था, वो घर छोड़ के चला गया कमाने के लिए, कमाए भागलक। ठीक है, से आइजो ले घर नी घुरलक बाबू एकला जनी खेत तनी मन का गुजर होतक ऊपरे ले गोतिया नैया झगड़ा रात दिन खुचुर खुचुर नी सहालक बरिस दू एकन तो देखलो मुदा चिट्ठी नारे पत्तर खोज ना खबर एहे डेरल ठेंगा के बेटा बनाए के घर से चल दिलो बाबू। तो वो सोनमत जो है वो बच्चा को बताती है कि मेरा बेटा तो कमाने खाने के लिए देखिए भाग गया घर से, सो आज तक वापस नहीं आया। घर नहीं घुरलक का मतलब आज तक वापस नहीं आया है। और अकेला जनी थे मतलब कि अकेली औरत थे, और खेत में तो थोड़ा मोड़ा, खेत में तो देखिए मैन पावर की जरूरत होती है, तो थोड़े मोड़े से खेत में क्या गुजारा नहीं हो रहा था। ऊपर से गोतिया लोग जो था आसपास का लोग, उन लोग भी रात दिन खुचुर खुचुर कर रहा था, खिचखिच करते रहता था, तो नहीं सहालक मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 1 बरस तो हम लोग देखे, 1 बरस 2 बरस तक तो इंतजार किए अपने बेटे का, न चिट्ठी न पत्री न कोई खबर आ रहा था। तो ये जो ठेंगा है, ये जो लाठी है, इसी को अपना बेटा बना के घर से हम निकल दिए। आगे है पालकोट घेगारी बरवे जसपुर अंबिकापुर डाल्टनगंज रातू नवरत्नगढ़ नागफेनी घूरते मांगते खोजते खोजते जिंदगी बीत गया। अब यहाँ पर सोनमत बता रही कि कहाँ कहाँ पर घूमे और किस तरह से वो अपना जिंदगी गुजार दी। आगे है ठेल पेल आखिर बेटा सोच लो जिंदगी कर का ठेकान माटी कर मांदेर फूटी गला रोक कखन और कहाँ। तो यहाँ पर जो है सोनमत कह रही है कि बहुत जगह पे घूमे फिरे, उसके बाद फिर सोचने लग गए कि जिंदगी का क्या ठिकान है, माटी कर मांदर फूट गए। माटी का मांदर फूट गए का मतलब होता है, ये एक तरह का मुहावरा है कि जो भी सपना संजो के रखे थे वो टूट गया, जो भी मेरा अरमान था वो टूट गया। ठीक है, देखिए नागपुरी में मांदर को बहुत प्यार से रखा जाता है। ठीक है, मांदर ही जीवन है, कुछ इस तरह से समझिए।
और उसको एकदम दुल्हन की तरह सजा के रखा जाता है। तो मांदर फूट गेलो मतलब कि आपका जो सपना है, आपका जो आसरा है वो टूट गया। तो उसी को मुहावरा के रूप में यहाँ पर लिखल गया है कि माटी कर मांदेरा फूटी गेला है। तो आप लोग जो भी जेपीएससी मेंस की तैयारी कीजिएगा इस तरह के मुहावरे का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोग कखन और कहां, अब शरीर है तो उसमें रोग होगा है, कब होगा कहां होगा कौन जानता है। सोच लो मोहनो गंगापुर कमाए भाग रहे, इसका बेटा का नाम है मोहन, ये भी गंगापुर कमाने के लिए भागा था। आखिर बेटाओ भेंट भांट होई हुआ जाय हल ठीक होतक, साथे हमर सेमेर सहियाव के जाने कौन पहिटा बेच हैं। अब यहाँ पर है तो बुढ़िया सोच रही है, मतलब कि सोनमत जो है वो बतला रही है बच्चों को कि मोहन उसका बेटा का नाम है, वो गंगापुर भाग गया है। तो ये सोची कि शायद बेटा से भेंट हो जाएगा इसीलिए इधरे की ओर चल आए। और इसका जो सहिया है ना, सेमर सहिया जो थी उसको भी के जाने कौन पहिटा बेच है। कौन पहिटा बेच है का मतलब पता नहीं किस तरफ उसकी डोली गई है, किस तरफ उसकी शादी हुई है, ये मुझे नहीं पता है। तो उसी बात को इस तरह से लिखा गया है यहाँ पर, देखिए इस तरह से बोला जा, हम लोग तो इसी तरह से बोलते हैं कि जाने कौन पहिटा जाए हैं से तो हमके पते न खे, इस तरह से बोला जाता है हम लोगों में। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है जाने कौन पहिटा बेच है, मतलब कि पता नहीं किस तरफ उसकी शादी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस्मत कर बात भेंट मुलाकात हुई कि नहीं के जाने, ई पाकल आंबा रंग काया कर का भरोसा तनी हवा चलक कि बदले भुइये बाबू। अब यहाँ पर जो है वो जो सोनमत है अपना तुलना एक पके हुए आम से कर रही है और बोल रही है कि पका हुआ आम जिस तरह से हल्का सा भी हवा चलता है तो भद्द से भुइये में, भुइये मतलब कि जमीन में, भद्दले भुइये में गिर जाता है, उसी तरह से इस शरीर का भी क्या भरोसा, अब तो ये बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, पक चुका है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो आगे है मरक कर पहले सोच लो, शंख और कोयल कर दू मुहाना में, बाम्भिन नदी में नहाए के व्यास मुनि कर जनक भूमि में, 5 ओंजरा जल चढ़ाए कर मन करेला, कह के हिचक के सोनमत बेहोश हो गेलक। अब ये अंत समय में सोचती है कि मरने से पहले मैंने सोचा कि चलो शंख और कोयल नदी का जो 2 मुहाना है, शंख नदी और कोयल नदी का 2 मुहाना, वहां पर बामनी नदी है जो कि व्यास मुनि का जन्म स्थल है, ठीक है, जनक भूमि मतलब कि जन्म स्थल है, ठीक है। उसमें 5 ओंजरा जल, 5 ओंजरा जल मतलब क्या हुआ, ओंजरा को कहते हैं जैसे कि हाथ के हथेली से पानी डालते हैं ना किसी को, तो उसी को कहा जाता है ओंजरा पानी। जैसे सूर्य नमस्कार करते सूर्य को कैसे जल दिया जाता है नदी उदी में, तो ओंजरा से पानी को उठा के देवल जाता है, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि 5 ओंजरा जल चढ़ाए कर मन करेला, कह के वो हिचक के सोनमत बेहोश हो जाती है। अब आगे है कि बुढ़िया कर हालत देख छुआ मन बकालाए, कह जन गिड़गिड़ात क्वार्टर बदकलाए, अपन अपन माए बाप के बुलाए लान लाए। अब बुढ़िया का हालत देख के जो बच्चा लोग जो होता है वो गड़बड़ा गया और दौड़ के क्वार्टर तरफ चला गया। क्वार्टर बट मतलब क्वार्टर की तरफ, बदकलाए मतलब कि गया, दौड़ के गए, ठीक है। और सब कोई अपने अपने माता पिता को बुला के ले आए। संजोग से ढेर जन आए के जूम गलाए और पानी पियाए, हवा धुका दिलाए, तो तनी होश में आके मोहन बेटा कहलक। अब सभी लोग जमा हो गए, उन लोग आए और हवा दिए, पानी उनी पिलाए, तो थोड़ा होश में आई और मोहन बेटा कहती है। तो मोहन माए हरक हाथे लिखल नाव के पेड़ के अपन माए के चिन्हलक। देखिए पहले क्या होता था ना कि गोदना गोदवाते थे, ठीक है, जिसको आज के डेट में टैटू बोलते हैं। तो गोदना गोदवाइल थी वो मोहन नाम का अपने हाथ में, कौन, सोनमत अपना बेटा का नाम मोहन जो है वो अपने हाथ में गोदना गोदवाली थी, ठीक है। तो इसी मोहन माए हरक, देखिए हम लोग में बोला जाता है इसी तरह से, माए हरक, बाप हरक, भाई हरक, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो माए हरक के हाथ में जो नाव पढ़ के मोहन जो है अपनी माँ को चिंता है और कंदकंदू बोली में आगे आए के कहलक, हाँ आयो मोहन मोय तोर बेटा, कह के फफक के कांद उठलक, ठीक है। अब मोहन है वो कंदकंदू बोली में मतलब कि रुआसी वाली आवाज में रोते हुए बोलता है कि हाँ माँ हम तुम आयो मतलब कि माँ, ठीक है, हाँ आयो मतलब कि हाँ माँ, मोहन है हम तुम्हारा बेटा, कह के फफक के कांद उठलक का मतलब रोने लग गया, ठीक है। अब राउल केला में कमावे ना है, क्वार्टर में रहो ना, मो चिट्ठी पत्थर देत रहो आयो, मुदा गोतिया मन टोरथिन तक पहुंचे नहीं देत रहे, दू धाव गांव भेंट करे गेलो तो कहलाए तो दुनिया में नखीस और तोर काम क्रिया हो जाए है। अब जो है मोहन जो है वो बतलाता है, सब सारा कुछ बतलाता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ, राउरकेला में ही काम करता हूँ, यहीं पर मेरा क्वार्टर है, तुमसे मिलने के लिए भी गए थे, तुमको चिट्ठी पत्थर भी दिए थे, लेकिन जो गोतिया मन है वो चिट्ठी को तुम्हारे पास नहीं पहुंचने दिया,
और तुमसे मिलने भी हम 2 बार गांव गए थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुई धाव, धाव मतलब दुई मतलब कि 2, धाव मतलब कि बार, 2 बार गांव भेंट करने हम गए थे आपसे। तो गोतिया लोग कह दिया कि अब आप नहीं हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है और उसका क्रियाक्रम भी हम लोग कर चुके हैं। अब आगे है, लड़खड़ाल बोली में बुढ़िया कहलक, हाँ ऊ खन गांव छोड़ लो तब गेले, अब दुनिया छोड़मू तब भेटाले, हाँ मोर काम क्रिया तो नहीं हो रहे अब कर देवे। अब यहाँ पर जो है वो बुढ़िया जो है वो अपने बच्चे मोहन से कहती है, सोनमत, कि हाँ उस समय जब हम गांव छोड़े थे तब तुम गए थे, अब हम दुनिया छोड़ रहे हैं तब तुम हमसे मिल रहे हो, मेरा काम क्रिया तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ काम क्रिया मेरा कर देना। फिर पूछती है, बिहा होले, मतलब पूछती है कि तुम्हारी शादी हुई, तो हाँ यो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाँ यो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, हाँ आइयो होता है, ठीक है। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं हाँ आइयो, ठीक है। तो आ जो है वो लुप्त हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ यो मोहन कहलक, हाँ माँ शादी हो चुकी है। तो फिर पूछती है कि के कर देलक, कौन कर दिया तुम्हारी शादी। तो मोहन बोलता है, तोर सेमर सहिया हिरमत, तो मोहन बोलता है कि तुम्हारी जो सेमर सहिया थी हिरमत, वही मेरी शादी करा दी। तो बुढ़िया सेमर नाव सुन उठ बैठलक और कहलक, हिरमत मोर फूल सहिया सेमर, फूलक इज्जत रख देलक और सेमर सहिया हर के बोलाए कहलक और पूछलक, और मोर नाती नतपुर आहे। अब सेमर हिरमत का नाम सुन के जो सोनमत जो है वो उठ के बैठ जाती और बोलती क्या है कि हिरमत मेरी फूल सहिया है, वो मेरे सहिया का इज्जत रखती है, ठीक है, और उसको हकाती है, मतलब उसको बुलाती है, ठीक है, उससे मिलना चाहती है इसलिए उसको बुलाती है। और फिर बेटा से पूछती है कि मेरा नाती नुतकुर सब है कि नहीं, नाती पोता सब है कि नहीं। तो मोहन बोलता हाँ यो बैसाखू और करिया ई जे कह के मोहन छुआ मन के बुढ़िया ठन ठड़वाई दिलक। तो मोहन बोलता है कि हाँ ये देखिए, एक का नाम है बैसाखू और एक का नाम है करिया, ये बोल के मोहन जो है ना अपना बच्चा लोग को बुढ़िया के ठन, ठन मतलब कि बुढ़िया के पास ठड़वाए दिलक, मतलब कि खड़ा कर देता है। बुढ़िया छाती में लगाए के घरी घरी मूड में हाथ फेरलक, आंखें रजरजाए के लोर निकसत रहे, चल आइयो घर बट मोहन कहलक। अब बुढ़िया जो है छाती से दोनों बच्चा लोग को लगाती है और रोने लग जाती है और मोहन बोलता है कि चलिए माँ घर की तरफ चलिए। तो फिर सोनमत कहती है, नहीं बेटा मोर घर अब ऊपरे, मेरा घर अब ऊपर है, ये कहकर उसकी मृत्यु हो जाती है, सोनमत मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आइयो कह मोहन बुढ़िया कर गतर से लपटाए गेलक, ठीक है, और बहुत भीड़ जमा हो जाए रहे, भीड़ के चिरते फारते कूदा कूदी हिरमत आलक, तब तक सेमर चल चुक रहे। हिरमत कहलक, रावरे अगुवाई दिली सेमर। ओह, अब यहाँ पर जो है मोहन जो है बुढ़िया का गतर से उसके शरीर से लिपट जाता है, ठीक है, बहुत भीड़ जमा हो गया है और भीड़ को चिरते फारते एकदम दौड़ते दौड़ते हिरमत जो है वो सेमर से मिलने आती है। अब सेमर तो जा चुकी है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो हिरमत कहती है कि आप हमसे आगे हो गई सेमर सैया, आप हमसे आगे हो गई और हमको यहाँ पर अकेला छोड़ दिए। और उसके बाद फिर ये गाना गाने लगती है, वो भी कि 12 बरिस सेमर सेविले गे सजनी, सेहो सेमर लागल आकाश, ठीक है, कह हिरमत झट से गिर गेलक। और ये गाना जो है, जो 12 बरिस सेमर सेविली के सजनी सेहो सेमर लागल आकाश, ये गाती है और उसके बाद हिरमत जो है वो भी वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। झट ले गिरलक मतलब तुरंत, झट ले मतलब कि तुरंत, फौरन वहीं पर गिर जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये है सेमर कर फूल, जो कि सहिया प्रथा पर आधारित है। कर्मदयाल की बहुत ही अच्छी रचना है, जिसको मैंने आसान और सरल तरीके से चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।